कितने दूर कितने पास, भाग दो। जा, तू भी जा, शांति तो हो घर में, रचना ने हंस कर कहा। चॉकलेट खाने की तो ऐसी आदत पड़ गई है कि बस पूछो मत। इनकी तो नौकरी भी ऐसी है कि मुफ्त देने वालों की कमी नहीं है। मैं मन ही मन गणित बिठा रहा था। 5 रुपए की चॉकलेट, 6 रुपए का दूध, 15 रुपए की कॉफी, 16 रुपए की आधा किलो कलेजी, 2.5 रुपए के 2 पाए। कॉफी पी ही रहा था कि रचना का क्रुद्ध स्वर कानों में पड़ा। माँ, तुमने घर को क्या कबाड़ बना रखा है। न दालें हैं, न सब्जी है, न मसाले हैं। आप लोग खाते क्या है? बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? छे, मैं भाभी को लिख दूंगी, आपकी खूब शिकायत करूंगी। दिल्ली में अगर आपको इस हालत में देखा तो समझ लेना कि भाभी से तो लड़ाई करूंगी ही, आपसे भी कभी मिलने नहीं आऊंगी। रचना जल्दी से सामान की सूची बनाने लगी। मेरी पत्नी का खाना बनाने को मन नहीं करता था। उसे अपनी बीमारी की चिंता अधिक सताती थी। पास पड़ोस की औरतें भी उल्टी सीधी सीख दे जाया करती थी। मैंने भी समझौता कर लिया था। जो एक समय बन जाता था वही दोनों समय खा लेते थे। आखिर इंसान जिंदा रहने के लिए ही तो खाता है। अब इस उम्र में चटोरापन किस काम का, यह बात अलग थी कि हमारा खर्च आधा रह गया था। बैंक में पैसे भी बढ़ रहे थे और सूद भी। पत्नी ने धीरे से कहा, यह तो पराया समझकर घर लुटा रही है। सामान तुम ही लाना और मुझे यखनी वखनी कुछ नहीं चाहिए। कलेजी भी कम लाना। अगर बच्चों को खिलाना है तो सीधी तरह से कह देती। लगता है मुझे ही रसोई में लगना पड़ेगा। हमें आगे का देखना है कि अभी का। फिर सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अभी तो दामाद को भी आना है। उन्हें तो सारा दिन खाने पीने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। तुमने ही तो कहा था बुलाने को, डोट कहा था, तो क्या तुम मना नहीं कर सकते थे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जो मैंने कहा वह पत्थर की लकीर हो गई। पत्नी ने उलाहना दिया। अब तो भुगतना ही पड़ेगा। अब देर हो गई। कल सुबह बैंक से पैसे निकालने जाना पड़ेगा, मैंने दुखी होकर कहा। इतने में रचना आ गई। माँ, देसी घी कहाँ है? दाल किस में छौंकूंगी? रोटी पर क्या लगेगा? माँ ने ठंडे दिल से कहा। डॉक्टर ने देसी घी खाने को मना किया है, चर्बी वाली चीजें बंद हैं। तेरे लिए आधा किलो मंगवा दूंगी, मैंने खोखली हंसी से कहा। कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है न, और रक्तचाप भी भाड़ में गए ऐसे डॉक्टर। हड्डी पसली निकल रही है, सूख कर कांटा हो रहे हैं और कोलेस्टेरॉल की बात कर रहे हैं। आप अभी 5 किलोग्राम वाले डब्बे का ऑर्डर कराइए। मेरे सामने आ जाना चाहिए, रचना ने धमकी दी। मेरे और पत्नी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कितना खर्च हो जाएगा इनके रहते। सेवा से अवकाश लेने वाला हूँ, कम खर्च में काम चलाना होगा। बेटे के ऊपर भी तो बोझ बनकर नहीं रहना है। सुबह ही सुबह रचना दूध वाले से झगड़ा कर रही थी। क्यों पहलवान, मैं क्या चली गई? तुमने तो दूध देना ही बंद कर दिया। बिटिया, हम क्यों दूध बंद करेंगे? माँ जी ने ही कहा कि बस आधा किलो दे जाया करो, चाय के लिए बहुत है। क्या इसी घर में हमने 4 से 4 किलो दूध नहीं दिया है? देखो, जब तक मैं हूँ 3 किलो दूध रोज चाहिए। बच्चे दोनों समय दूध लेते हैं। जब मैं चली जाऊं तो 2 किलो देना, माँ मना करे या पिताजी। यह मेरा हुक्म है, समझे? समझा बेटिया, हम भी तो कहें क्यों? माँ जी और बाबूजी कमजोर हो रहे हैं। यही तो खाने पीने की उम्र है। अभी दूध नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? 18 रुपए का दूध रोज। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पत्नी इशारे से दूध वाले को कुछ कहने का असफल प्रयत्न कर रही थी। अंडे भी नहीं है, न मक्खन न डबल रोटी। रचना चिल्ला रही थी, आप लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? बिट्टू, जा दौड़ कर नीचे से 1 दर्जन अंडे ले आ और 500 ग्राम वाली मक्खन की टिकिया। नानाजी का नाम ले देना। माँ, मैं भी जाऊं? किट्टू बोला, टॉफी लाऊंगा। तुम्हारे लिए भी ले आऊं ना? जा बाबा जा, सिर मत खा, रचना ने हंसते हुए कहा। हाथ दबाकर खर्च करने के चक्कर में बहुत मना करने पर भी पत्नी ने रसोई का काम संभाल लिया। जब दामाद आए तब तो किसी को फुर्सत ही कहाँ। रोज बाजार कुछ न कुछ खरीदने जाना और नहीं तो यूं ही घूमने के लिए।
रिश्तेदार भी कई थे। कोई मिलने आया तो किसी के यहाँ मिलने गए। परिणाम यह हुआ कि पत्नी के लिए रसोई लक्ष्मण रेखा बन गई। दामाद की सारी फरमाइशें रचना माँ को पहुँचा देती थी। सास के हाथ के कबाब तो बस लाजवाब होते हैं। उफ, पिछली दफा जो कीमा पनीर खाया था आज तक याद है। मुर्ग मुसल्लम तो जो माँ के हाथ का खाया था, अशोक होटल में भी क्या बनेगा। जब तक रचना पति और बच्चों के साथ वापस गई, मेरी पत्नी के सीने का दर्द वापस आ गया था, लेकिन दर्द के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ थी। आगे की कहानी अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।